कौन सी एहतियाती तदाबीर लोगों को करनी चाहिए जो छतों पे चढ़े हुए हैं, बसंत को भरपूर सेलिब्रेट कर रहे हैं? मकसद ये है कि महफूज बसंत। देखें, हुकूमत पंजाब का नारा ही ये है कि बसंत महफूज होनी चाहिए और महफूज बसंत होगी तो हम आइंदा आने वाले सालों में इस इवेंट को और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट मार्च में दूसरी किस्त भी मिल सकती है। तो बसंत के दौरान जो सबसे ज़्यादा इंजरीज होती हैं वो डोर फिरने की वजह से लोगों को होती हैं, छतों से गिरने की वजह से होती हैं। कुछ SOPs कंफर्म किए गए हैं जिसमें ये मेक श्योर किया गया है कि जो डोर इस्तेमाल होगी वो धाती या केमिकल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगी, सिंपल डोर इस्तेमाल की जाएगी, तो उससे बहुत कम चांसेस हैं कि आपके हाथों पे कट्स आएंगे। लेकिन स्टिल जो लोग गुड्डा या पतंग उड़ा रहे हैं उनको चाहिए कि अपनी उंगलियों को प्रॉपर कवर करें और उसके बाद अब तो वो ग्लव्स भी आ चुके हैं, उसके ग्लव्स भी मौजूद हैं, वो करें। और स्टिल अगर कट लग जाता है, हाथ पे कट लग जाता है या किसी जगह पे कट डोर की वजह से लगता है तो उसको फ़ौरन धोएं, उसको साफ़ करें ताकि डोर का जो केमिकल है अगर वो बॉडी के अंदर है तो वो नुकसानदेह, वो इन्फेक्शन करवा सकता है। जब आप उसको टैप वाटर से ही अच्छी तरह धो लेंगे, धोने के बाद उसको साफ़ कपड़ा लपेट देंगे ताकि वहाँ से ब्लीडिंग रुक जाए। उसको लपेटना और दिल के लेवल से ऊपर हाथ को करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लीडिंग अगर होती रहेगी तो वो परेशानी का बायस है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप उस पर पट्टी बांधें साफ़ कपड़े से या पायोडीन अगर अवेलेबल है तो वो लगाएं और उसको कुछ देर के लिए दबा के हार्ट लेवल से ऊपर कर दें ताकि फ़ौरन ब्लीडिंग रुक जाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया ना कि उंगली का कटना, एक और भी मामला जो कट जाता है और दिल को कैसे जोड़ना है ये भी बता। बसंत का मौका है, हर कोई कटने कटाने की बात कर रहा है। ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो, कार्डियोलॉजिस्ट है। पर मशवरा तो दे सकते हैं ना भाई जी, अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में कोई मशवरा दें डॉक्टर साहब। देखें, वो जिस कटने की आप बात कर रही हैं वो कटना बहुत ज़रूरी है। वो कटता है तो इंसान की आंखें खुलती हैं, लोग मोटिवेशन लेते हैं उससे, फिर इंसान की लैंडिंग होती है प्रॉपर कि ये थी दुनिया, मैं कहीं और फिर मैं कहीं और था। जबरदस्त बात। और अपने गुड्डों पे आप ऐसे लिखवा सकते, कटना जरूरी है। फिर बंदा कहता है जिंदगी बिखरती है, शायरी निखरती। अच्छा, ये चीज़ें तो आप एक बात कर रहे थे बड़ी ज़बरदस्त है, उसमें मैंने एक चीज़ भी नोट की है कि आपने बताया कि हार्ट लेवल से ऊपर रखना है। कुछ लोगों को कट लग जाए ना तो वो पता नहीं क्यों यूं करके टांगों में दबा रहे होते हैं या हाथ को नीचे करके कर रहे होते हैं, उससे क्या आपका ब्लड रुकता नहीं है? बहुत ज़्यादा आपका ब्लड जो है वो ज़ाया हो जाता है। देखें, ब्लीडिंग को रोकने के कुछ स्टेप्स हैं। ब्लीडिंग को रोकने के लिए जैसे जैसे हम हार्ट से नीचे जाते जाएंगे प्रेशर्स बढ़ते जाते हैं, ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है ना। जब हम हार्ट लेवल से अबव जाते हैं तो ऊपर ब्लड की सप्लाई कंपैरेटिवली कम होती है, नीचे ब्लड की सप्लाई ज़्यादा प्रेशर के साथ। अच्छा, जैसे उज़ैर भी बता रहे हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या, अब ये कोई नाच कूद रहे हैं छतों पे, आपको पता है रश भी बहुत ज़्यादा है, कोई गिर जाता है, कोई चोट आ जाती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने SOPs बनाए हैं कि किसी ऐसी छत पे बसंत मनाने की इजाज़त नहीं होगी जिसकी चारदीवारी नहीं है। वो एक बहुत ज़रूरी अमल है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों पे नज़र रखें, बच्चों को ऐसी छतों पर ना जाने दें जहाँ पे चारदीवारी या गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। और स्टिल अगर आपको चोट लगती है, कोई पाँव मुड़ता है, ऊंची नीची जगह पे आप भागते हैं या पतंग लूटने के लिए बहुत ज़्यादा लोग भागते हैं, तो उससे जो चोट लगती है तो वो चोट माइनर ट्रॉमा से लेके ख़तरनाक ट्रॉमा तक हो सकती है। उसमें हमने फ़ौरन देखना है कि जो बंदा गिरा है या जिसको चोट लगी है उसकी हालत कैसी है, उसको दर्द किस जगह पे है, उसको तकलीफ़ क्या है। अगर तो उसकी तकलीफ़ सांस से रिलेटेड है या होश से रिलेटेड है या वॉमिटिंग से रिलेटेड है तो हमें फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ उसको मूव करना पड़ेगा। और अगर उसकी पेन हाथ पाँव या किसी स्पेसिफिक एरिया में पेन तक महदूद है तो उसको हम रेस्ट के साथ, उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है प्राइस, उसमें सबसे पहले तो हम प्रिकॉशंस लेते हैं, उसमें रेस्ट कराएंगे पेशेंट को, उसकी आइसिंग करेंगे और उसको कवर कर देंगे एरिया को। तो उससे डेफिनेटली वो जो लोकल टेंडरनेस या लोकल चोट, लोकल स्वेलिंग होती है वो सेटल डाउन हो जाती है। अच्छा अकमल साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तैयारियां अधूरी भी रह गई हैं, कुछ ने तो लूटने के लिए चावे तैयार कर रखे हैं, वो तो चले ठीक है, समझ में आते हैं, और कुछ लोग ऐसे जिन्होंने छतें फलांग लेके नहीं, यानी कोठे टपने के लिए बाकायदा गुरीला ट्रेनिंग भी की हुई है। और कुछ ऐसे हैं कि जनाब वो बस बेरूम रह गए, उन्होंने फर्स्ट टाइम करना है और करते पे जनाब वो कहते हैं ना कि
कुछ ना कुछ कड़ल पड़ गए या कोई मसला हो गया, इस सूरत में क्या करना चाहिए उन्हें? या किसी को मोच भी आ सकती है, जंपे लगानी है उन्होंने, लोगों ने जाना है अपनी छत छोड़ के वो कहें, हम दूसरों की बात छतों नहीं पे जाके करें, लूट रहे हैं। नचाएंगे सारी रात, तो जिन्हें नचना है उनका क्या? देखें, हाँ, जो नचना भी टपना भी जो भागना दौड़ना है ये फिजिकल ट्रेनिंग का हिस्सा है। जी। अनफॉर्चुनेटली हमारा लाइफस्टाइल अब ऐसा है कि भागना दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, लोग चलना भी पसंद नहीं करते। ऐसे ही है। तो जब इस तरह के इवेंट्स को बेसिकली इसीलिए रखा जाता है, जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको डेली रूटीन से निकाल के एक दफ़ा एक्टिविटी की तरफ ले जाती हैं, और एक्टिविटी में फिर ये सारी चीज़ें आती हैं। और बसंत बड़ा खूबसूरत त्यौहार है कि इसमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग से लेके फ़िज़िकल भाग दौड़ से लेके जो मेंटल पीस है उसका मौका मिलता है, फ्रेश होने का मौका मिलता है, और एक बाहर के मौसम की और किसी की आमद छत अगर 8वीं मंजिल पे है तो बार बार आना जाना भी जो है एक एक्सरसाइज ही है। तो डेफिनेटली एक तो अगर आपने भाग दौड़ के आदी नहीं है तो आपको एहतियात करनी चाहिए, आपको उस तरह से भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। और अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद जो आप थकावट महसूस करेंगे तो ये याद रखें कि बसंत 3 दिन का इवेंट है इस बार। अगर आप पहले दिन ही थक जाएंगे तो दूसरे और तीसरे दिन क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात है कि तीनों दिन आपके पास ऑप्शन भी है, आप सेलिब्रेट पहले दिन मिस हो गए तो दूसरे दिन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी डॉक्टर्स को, पुलिस को, जो फ्रंट पर आकर काम कर रहे हैं और आज के दिन भी आवाम की खिदमत कर रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कट लग जाता है तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं। लेकिन इस तरह भी होता है कि बाज़ लोग घर में अगर कोई कट लग गया तो टोटके फ़ौरन से इस्तेमाल करते हैं, घरेलू टोटके। वो कितने फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि एक आम इंसान को तो नहीं पता कितना गहरा कट है और बाद में मसला बनता है। देखें, घरेलू टोटका इस्तेमाल करना बाद की बात है। सबसे पहली 2 बेसिक चीज़ें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे कट लगा है उस जगह को साफ़ किया जाए, उसको धोया जाए। धोने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो उसको पट्टी करके कवर किया जाए ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। जब ब्लीडिंग रुक जाती है, ब्लीडिंग रोकना प्राइमरी स्टेप है। अगर ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो वो ख़तरनाक हो सकती है, वो दिल के मसाइल, फेफड़ों के मसाइल करा सकती है। तो ब्लीडिंग रोकना ज़रूरी है। अगर ब्लीडिंग रुक जाती है तो उसके बाद बाकी इलाज और टोटके और वो सारी चीज़ें बाद की बात है। पहला स्टेप ब्लीडिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये भी देख रहा हूँ कि हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से कैंप्स भी लगाए गए हैं फर्स्ट एड के हवाले से। उसके हवाले से भी ज़रा थोड़ी सी अवेयरनेस दीजिएगा, वो क्या है और किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है? गवर्नमेंट ने तो हर लिहाज से लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। हर जगह से, हर लेवल पे अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है। मरीम नवाज खुद गाड़ी रोक के, अपना प्रोटोकॉल रोक के कह रही है कि तार लगवा दो भाई। बिल्कुल, कैंप लगाने का मकसद भी बेसिकली यही है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो फ़ौरन तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा सके। और कैंप्स किसी भी तरह के हालात में, मेडिकल कैंप्स तो ज़रूरी चीज़ है। मेडिकल कैंप्स होना, मेडिकल कैंप्स लगना, ये लगते हैं तो लोग प्रोटेक्टेड फील करते हैं, लोग हादसा से अपने आप को बचता हुआ महसूस करते हैं। और इस पे पंजाब हुकूमत की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो डेफिनेटली कम है कि जिस लेवल पे लोगों को प्रोटेक्शन फ्राहम करने की कोशिश की गई है ये माजी में कभी देखने को नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं, मतलब अगर मैं अपने घर की बात करूं, मेरा भाई तो इतना शौकीन है गुड्डे गुड्डियों का कि वो जैसे छतें फलांगते हैं ना तो गिर जाए तो उसने कोई पुर्जा नहीं है जो उसका रह गया और सलामत, सब टूटा हुआ, टांग, हाथ, पाँव, और वो इग्नोर कर देता है। टूटने के बाद भी दर्द हो रही है, पूरी रात वो गुड्डी उड़ाएगा, सुबह जाके ये तो नहीं कहता मेरा एक पाँव नकली, मैं हॉकी का खिलाड़ी सुबह जाके पता चलेगा इसकी तो हड्डी फ्रैक्चर है। इस तरह के भी केसेस हुए ऐसे जयाले लोग हैं कि पता ही नहीं लगता। पतंगबाजी का शौक जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि एक नस्ल में है तो पिछली में नहीं था, ये नस्ल दर नस्ल शौक है। और कहते हैं कि पंजाब के लोगों की तो ये जेनेटिक्स में है। मतलब हम ये आज से नहीं मना रहे, शायद हम पिछले 100 साल से इस इवेंट को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो बच्चों में इसका जोश ज़रा ज़्यादा होता है, और जब यंग एज में इंसान का एड्रीनलिन रश भी ज़्यादा होता है, तो जब नई नई चोट लगती है तो पता ही नहीं चलता, वो अपने जुनून में और अपनी एज के लिहाज से उसमें इंसान लगा रहता है और बाद में पता चलता है ये चोट लग चुकी है। इन सारी चीज़ों से बचने का जो हल है वो यही है कि बच्चों को अगर पतंगबाजी करवाएं तो अपनी निगरानी में करवाएं और ऐसी छत का इंतखाब करें जिसकी प्रॉपर 4 दीवारी हो। और ये भी देख लें कि जो इर्द गिर्द की 4 दीवारी है वो भी कोई बिल्कुल कोई खस्ता हाल ना हो, वो सीधा ना हो कि वो गिर सके। कोई ना कोई आप वहाँ पे टेंट लगा के बंदोबस्त कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की कि लोगों को अब चलने की आदत नहीं रही, पता नहीं बड़ा मायूब समझते हैं कि हम चल लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा।
उसी तरह हम देखते हैं कि लोगों को अब खड़े रहने की भी आदत नहीं है, वो फौरन बैठ जाते हैं। हालांकि कुछ लोग तो कहते हैं कि जनाब कैलोरीज बर्न होंगे, चले खड़े रहते हैं। अब लोग जो खड़े रहेंगे, पहले दिन बसंत मना ली, सारा दिन खड़े रह के, बाकी 2 दिन भी हैं, थकावट भी होनी है। कोई ऐसा सॉल्ट बता दें कि उनकी कोई थकावट जो है वो दूर हो जाए, कोई ऐसी वो मेडिसिन ले सके कि जनाब उनके 3 दिन जो है हम चाहते हैं कि वो भरपूर लुत्फ उठा सकें। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब 3 दिन का इवेंट होगा तो खलियां भी पड़ेंगी उसके बाद बोन्स और मसल्स के जो डॉक्टर्स हैं उनके क्लिनिक्स पे तो बहुत रौनकें होंगी। 3 दिन नींद भी पूरी नहीं होनी है। 3 दिन नींद भी पूरी नहीं होगी। और अगर आपको थकावट और ये मसाइल हो जाते हैं तो बड़ी कॉमनली ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन हैं जो अवेलेबल हैं, जिसमें पैरासीटामोल और फेनाड्रीन का कम्बिनेशन है, न्यूब्रोल फोर्ट के नाम से आता है, हम सब घरों में इस्तेमाल करते हैं। वो मस्कुलर पेन के लिए बड़ी बेनिफिशियल है और मस्कुलर पेन को फ़ौरन जो मसल्स का अकड़ाव है उसको भी ख़त्म करती है और पेन को भी ख़त्म करती है। अच्छा अकमल साहब, ये तो आपने बता दिया ना कि डॉक्टर्स के पास तो बहुत रश हो जाएगा, एक और जगह भी बहुत रश होता है। हम अक्सर रात में जाते हैं ना, अंधेरा होता है तो खड़खड़ की आवाज़ें आ रही थी, मालशिए ये फ़ायदेमंद होगी। कुछ लोग तो बसंत के बाद मालशियों के पास जाएं। ये आपके पेशेंट ले दे जाएंगे मुझे लगता है। मैंने कहा मैं ऑल्टरनेट भी आवाम को बता दूं। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। देखें, जो मालिश करवाना है उसके लिए प्रॉपर आपको 2-3 घंटे टाइम निकालना पड़ेगा, मालशिया ढूंढना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा, फिर फुटपाथ पे लेटना ढूंढ रखा है उन्होंने कुछ पार्कों में। ये मैं आपको बता देता हूँ, बरकत मार्केट में दे रहे हैं वो, यूं करके उन्होंने छनकाना है, आपको दूर से पता चल जाएगा। उन्होंने वहीं पे बॉटल्स होती हैं, कारपेट रखा होता है, बिछाना, उन्होंने कहना आ जाए जरा। तो वो बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन है जो उस पे उस तरफ जाती है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो डॉक्टर्स की तरफ ही जाते हैं। जी, डॉक्टर्स की तरफ ही जाएं, जो एक्सपर्ट है उनकी ही राय लेनी जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और वाकई महफूज बसंत हमारी हुकूमत का ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ही हुकूमत ने कोई कसर नहीं, हमें ये एतराफ़ करना चाहिए, कि कोई कसर नहीं छोड़ी बसंत को महफूज बनाने में।